एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास कर रहे हैं और यूपी स्पेशल की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं पढ़ने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजना कब कब शुरू हुई और योजनाएं किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी योजनाएं इस क्लास में कवर की गई हैं, जो कि MCQ के फॉर्म में है। ठीक है, इस सेट में, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पिछले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और नए क्वेश्चंस भी डाले हैं, जिससे कि सारी योजनाएं लगभग कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कल 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश किया जा चुका है, जो कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बजट की हाइलाइट्स भी आपको आज की ही क्लास में देखने को मिलेंगे। हम समझेंगे कि बजट कुल कितने अमाउंट का पेश किया गया, उसमें कौन कौन सी नई योजनाएं डाली गई हैं, पुरानी योजनाओं पे कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, और बजट के सारे हाइलाइट्स को हम कवर करेंगे। वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो यूपी के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, बजट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी राज्य का बजट है, अगर आप उस राज्य की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लास में आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और जो भी आज की क्लास में आप लोगों को कराया जाए उसको अच्छे तरीके से करने का प्रयास करिएगा। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कुछ योजनाएं। पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी वोकली। ठीक है, शगुन योजना शुरू की गई थी। किस लिए शुरू की गई थी? ये नवविवाहित जोड़ों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी गई थी। उसके बाद एक योजना शुरू हुई थी, प्रभु योजना। ठीक है, ये गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई थी। देवी अहिल्याबाई योजना शुरू की गई थी, जो कि 2017 में शुरू की गई थी। ये लड़कियों को स्नातक तक अर्थात ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, ये अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। डायल 181 योजना, ठीक है, ये जो योजना है ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। डायल 181 योजना ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी। और महिला कौशल विकास केंद्र के जो शुरुआत है ये भी उत्तर प्रदेश में की गई थी। और फूड बैंक योजना भी शुरू की गई थी। फूड बैंक योजना किस लिए शुरू की गई थी? कि शादियों में जो खाना बचता है उसको गरीबों में वितरण के लिए ये शुरू की गई थी। एक योजना आप लोगों ने और सुनी होगी, फेमस थी, नाम भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, गुलाबी बस योजना। ठीक है, परिवहन विभाग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना, ये 10वीं कक्षा पास होने वाली छात्राओं के लिए चलाई गई थी। एक योजना आप लोगों ने सुनी होगी, कोगारू मदर केयर योजना। तो ये महिला मतलब मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ये 2018 में शुरू की गई थी, वंचितों और शहीदों के गांवों के विकास के लिए। किसान उदय योजना, ये किसानों को विभिन्न क्षमताओं और कुशल ऊर्जा पंप सेट के वितरण के लिए की गई थी। ठीक है, सारथी 4 योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखिएगा। सारथी 4 योजना 2018 में शुरू हुई थी। ये लर्निंग जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है लर्निंग मोड में, DL बनता है, उसको बनवाने के लिए शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना, ये छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। तो ये तो हो गई मुख्य योजनाएं जो शुरू की गई थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, कुछ एक योजनाएं और समझ लीजिए जो अभी 2017-18 में शुरू की गई थी। एक है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। ये कब शुरू की गई थी? 2017 में शुरू की गई थी। ये किस लिए शुरू की गई थी? कि जो किसान लोन लेते हैं उनको लोन में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए। ये जो वेबसाइट है यूपी किसान जरहाट UPSDC.gov.in, ठीक है, इस पर रजिस्टर करा के जो लोन में छूट दी जा रही थी इसको क्या करेंगे?
जो छूट है वो प्राप्त कर सकेंगे किसान। 2017 में शुरू की गई थी, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। भाग्य लक्ष्मी योजना नवजात शिशु और माँ को क्या करना था, 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाना था, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 5100 रुपये तो बच्चे के जन्म के समय ही मिल जाएंगे, बैंक खाते में चले जाएंगे महिला के, बाकी का और जो पैसा है जब बच्चा बड़ा होगा उसको तब दिया जाएगा, ठीक है। सुगम संयोजन योजना शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली देने के लिए। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कब शुरू हुई, 2018 में शुरू हुई, इसका ईयर याद रखिएगा। ये क्यों शुरू की गई थी, ये हस्तशिल्पियों का जीवन स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये भी 2018 में शुरू की गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये 2019 में शुरू की गई थी, ठीक है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये कब शुरू किया गया था, ये वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2020 में। कोरोना संक्रमण से प्रभावी जो मजदूर थे, जो प्रभावित मजदूर, प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूरी और अन्य काम करने वाले मजदूरों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वापस आके एंट्री ली थी, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना कब शुरू की गई, ये भी वर्ष 2020 में शुरू की गई, 2020 में। परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण जो बच्चे बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, उनको पढ़ाई से, शिक्षा की मुख्य धारा से फिर से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। हर घर जल पेयजल योजना, ठीक है। ये योजना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी। बुंदेलखंड के गांवों में उत्तर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये फरवरी 2020 में घोषित हुई थी और युवाओं को रोजगार देने के लिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये भी 2020 में घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये कब शुरू की गई थी, ये जनवरी 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राचीन और सांस्कृतिक स्थलों पर यहाँ के जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। यूपी किसान कल्याण मिशन 2021 में शुरू हुआ, जनवरी 2021 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको, जनवरी 2021 में यूपी किसान कल्याण मिशन, ठीक है, किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए। अभ्युदय योजना कब शुरू हुई, अभ्युदय योजना जो है शुरू हुई थी फरवरी 2021 में, ठीक है। किस लिए शुरू हुई थी, जो बच्चे सिविल सेवा, नीट, जेई, एनडी और सीडीएस जैसी बड़ी परीक्षाएं हैं उनके पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सरकार की तरफ से उनको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की ऑलमोस्ट सारी प्रमुख योजनाएं जो बनती थी, जो अभी लेटेस्ट शुरू हुई थी और जो इंपॉर्टेंट थी, जो पहले से चली आ रही थी, वो भी हम रिवीजन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस में भी आपकी सारी योजनाएं कवर होने वाली हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी, तो देखिए अन्नपूर्णा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 1999-2000 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए जो आज की क्लास है इसमें सारे ईयर आने वाले हैं, योजनाओं के नाम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है और थोड़ा सा ये क्लास जो है लेंदी तो नहीं कहूँगी लेकिन टफ लग सकती है आपको, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको तथ्य याद रखने हैं, तो आपको रिवीजन करते चलना है। आप एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको पढ़िए, याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हैं पैटर्न याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, तो वंदे मातरम योजना जो है संबंधित है स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सैनिटरी मार्ट योजना किससे संबंधित है, सैनिटरी मार्ट योजना जो है संबंधित है रोजगार से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु के वर्ग के बच्चों का उपचार किया जाता है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसमें जन्म से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है, जन्म से लेकर के 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ स्थित विकलांग विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल विकलांगों के लिए हैं, तो देखिए लखनऊ में जो विश्वविद्यालय स्थित है वहाँ पर विकलांगों के लिए 50% सीटें जो हैं रिजर्व्ड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। स्वधार योजना किससे संबंधित है, तो स्वधार योजना जो है आपकी संबंधित है संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए। स्वधार योजना
उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू हुई? तो परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर 2005 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत आपकी की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। याद रखेंगे, 12 अप्रैल 2005 को। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो देखिए, केंद्र सरकार की इसमें से जो योजना नहीं है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और इसमें ग्रांट, कल जो बजट पेश हुआ है विधानसभा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश हुआ है उसमें भी दी गई है। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? तो SC/ST अत्याचार अधिनियम 1990 में बना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चलती चली आ रही है, हमें बताना है। तो समेकित बाल विकास परियोजना जो है पुरानी योजना है, 1975 से चलती चली आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधितों के विद्यालय को क्या कहा जाता है? तो दृष्टिबाधितों के लिए जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय बनाए गए हैं उनको संकेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है हमको ये बताना है। तो आश्रय बीमा योजना जो कि 2001 में शुरू की गई थी अक्टूबर महीने में, उसका जो उद्देश्य है ये हो जाएगा बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय में बढ़ोतरी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दृष्टि बाधित पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो देखिए, दृष्टि बाधित जो व्यक्ति होते हैं वे ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई है? ये आपकी स्थापित की गई है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित है। ग्रीन कार्ड योजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रीन कार्ड योजना जो है परिवार नियोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर है? तो देखिए, हमने ये क्वेश्चन किया था उत्तर प्रदेश की सेंसस में भी, लेकिन यहाँ पर आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देती हूँ। तो अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण, सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? रामपुर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर है, हमको बताना है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत बागपत में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब किया गया था? तो PRD का गठन आपका 1947 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, जिसका कि नाम सबला है। ठीक है, सबला किससे संबंधित है? तो सबला जो योजना है, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, ये आपकी संबंधित हो जाएगी 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात कन्याओं के लिए, ये हमने पीछे पढ़ा भी था कि भाग्य लक्ष्मी योजना जो शुरू की गई है
परिवार में बेटी का जन्म होने पर 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाएगा। ये हमने अभी बताया था मैंने, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात कन्याओं के लिए गरीब परिवारों में बेटी का जन्म होते ही उसके नाम से 50,000 रुपये का बॉन्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना किस तिथि को शुरू हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। तो जो भाग्य लक्ष्मी योजना है ये आपकी शुरू की गई थी 28 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 28 अप्रैल 2017 को भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई थी 1992 में, 1992 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, कल्प योजना जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? और ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है शुरू की गई थी 18 जून 2001 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत कब की गई थी? तो 1090 की शुरुआत जो है आपकी की गई थी ये 15/11/2012 को, ठीक है। 15/11/2012 को, मतलब 15 नवंबर 2012 को की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को कहां से शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। तो जो पीएम किसान योजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां से की गई थी? ठीक है, याद रखिएगा। पीएम किसान योजना जो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसानों को 6,000 रुपये तिमाही, मतलब 2-2 हज़ार रुपये की किश्त दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? तो यूपी में 2018 के लिए जब जीडीपी सबसे अधिक था, उस जिले का नाम हमको बताना है। तो उस जिले का नाम आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। देखिए, जहाँ पर इनकम अधिक होगी वहाँ पर जीडीपी भी ऑटोमेटिकली अधिक होगा। जो गौतम बुद्ध नगर का एरिया है, इलाका है, वहाँ पे हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक होगी। उधर फैक्ट्रियल वाला एरिया भी ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे SEZ है, वहाँ पे IT सेक्टर भी है और वो NCR से जुड़ा हुआ इलाका है। तो वहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक होगी, तो जीडीपी उधर अधिक हो सकता है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है लॉजिक लगा के भी करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ही लॉजिक लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फिर क्वेश्चन सही करने के बजाय गलत कर बैठते हैं, ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी यूपी की योजनाएं, जो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं होती थी वो हमने यहाँ पर कवर करी हैं। अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का बजट। उसके मुख्य हाईलाइट हम देखेंगे 2024-25 के लिए, जिसको कि कल पेश किया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इनके द्वारा पेश किया गया है। कुल बजट का जो अमाउंट है ये 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियां, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। जो कुल प्राप्तियां हैं उनका अमाउंट हो जाएगा 7,21,233 करोड़। तो आप इसको 7,21,000 तक ऐसे करके याद रख सकते हैं, होने का अनुमान लगाया गया है। और जिसमें राजस्व प्राप्तियां जो हैं ये हो जाएंगी 6,06,802 करोड़ की। और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जो कैपिटल रिसीट्स हैं, इन्हें रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं और पूंजीगत प्राप्तियों को कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स जो होने वाली हैं ये 1,14,531 करोड़ की होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखेंगे। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान डाला गया है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसके जरिए उनका जो है स्किल इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा, टेक्निकल स्किल इम्प्रूवमेंट किया जा सकेगा और उन्हें रोजगार भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसी बात बजट में कही गई है। अब देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना आ गई। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की परियोजना है, केंद्र की परियोजना नहीं है। तो गंगा एक्सप्रेस वे को 2,057 करोड़ दिए गए हैं, आवंटन किया गया है। उससे गंगा एक्सप्रेस वे को डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है।
वर्ष 2025 में महाकुंभ के मेले की तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे चैनल का करंट अफेयर रेगुलरली देख रहे हो तो हम लोग वहाँ पे भी ये कर चुके हैं कि अयोध्या जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया गया है, बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस साल का जो बजट है 24-25 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर हवाई अड्डा बनाया जाएगा उसके निर्माण कार्य के लिए 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर आप लोगों ने यूपी स्पेशल की इससे पहले की क्लासेस भी देखी होंगी तो सारे हवाई अड्डे और जो भी कनेक्टिविटी, संचार और कम्युनिकेशंस जो भी होता है, ठीक है, परिवहन और कम्युनिकेशन की क्लास हमने की है। तो ये सारी चीज़ें जो हवाई अड्डे वहाँ पर प्रस्तावित थे, जब बजट अब घोषित हुआ है तो उनको डेवलपमेंट की बात ही यहाँ पर की गई है। तो इससे पहले की अगर यूपी स्पेशल की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट बजट का। वाराणसी में निफ्ट की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। NIFT खोला जाएगा। ठीक है, NIFT जो फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है वाराणसी में खोला जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हरदोई लखनऊ में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बनेगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, बनते हैं करंट अफेयर से, कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, हरदोई और लखनऊ के बीच में बनेगा। कितना फंड आवंटित किया गया है, तो 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। धार्मिक स्थलों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस बजट में जो बजट पेश किया गया है उसमें 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं या नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, जो बजट होता है उसमें जो तथ्य होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग कोशिश इस तरीके से करिए कि तथ्य अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो बजट है उसका एक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, मेन पॉइंट्स जो भी हैं वो याद रखने की कोशिश करो। क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको गलत ना करो, सही कर लो। ठीक है, अच्छा, अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत जो पात्र हैं उन लाभार्थियों को जो पेंशन दी जाती थी वो 500 रुपये प्रतिमाह दी जाती थी, तो अब वो 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ा करके कर दी गई है। ठीक है, बजट का लक्ष्य कृषि क्षेत्र के लिए 5.1% की विकास दर हासिल करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि जो बजट में इस बार 5.1% का लक्ष्य जो है विकास दर के लिए, कृषि के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत, अभी हमने पढ़ा भी था महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, तो इसके अंतर्गत 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता दी जाएगी और उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप लोग इसका रिवीजन करते हो, 8 से 10 बार इसका रिवीजन करो, आपको सारी चीज़ें टिप्स पर याद हो जाएंगी, टिप्स पर। ठीक है, और बजट आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी एग्ज़ाम हैं यूपी स्पेशल के, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो नई नई चीज़ें हैं वो लेकर के आती रहूँगी। अभी जो हमने पढ़ा है बजट, इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें ऐड करने की, कुछ मुख्य चीज़ें ऐड करने का प्रयास किया है। तो देखिए, जो बजट है वो हमने बताया था कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। या अब राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हाँ, सही बात है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, हमने पढ़ा भी था। और इसमें युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए क्या किया जाएगा, 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ये भी सही बात है। तो अब मुझे कूट चुनने हैं। मान लीजिए हम लोग कूट चुनेंगे, तो कैसे चुनेंगे भाई, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आप लोगों को बजट में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या याद करनी है, क्या क्या फोकस करना है, वो एक बार मैं समराइज कर। देखिए, बजट में
आप लोगों को जो चीज़ें फोकस करनी है वो हो जानी है। आप लोगों को बजट का टोटल अमाउंट, कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ठीक है। इसमें अनुमानित प्राप्तियां कुल कितनी है ये कुल याद कर लीजिए। अगर आपको कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स लर्न हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं तो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैबलेट और स्मार्टफोन वाला पॉइंट आपको याद रहेगा, मैंने अलग से बताया है, क्वेश्चन कराया है। गंगा एक्सप्रेस वे पे ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ पे भी ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद आता है कि अयोध्या का जो हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन है, इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है ये आपको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया है। और जो वहाँ का हवाई अड्डा है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा है, वहाँ पे 1150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। वाराणसी में निफ्ट की स्थापना होगी, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, बजट में ये बात कही गई है। कितना आवंटन किया गया है? 150 करोड़ रुपए का। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? ये जो है पार्क बनेगा हरदोई और लखनऊ के बीच में, उत्तर प्रदेश में। 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखोगे। कुल नई योजनाओं पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा? तो नई योजनाओं में 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई है, ये बात भी याद रखिएगा। जो महिलाओं को पेंशन दी जाती थी वो 5,500 रुपये से बढ़ा करके 1,000 कर दी गई है, बहुत ही आसान है, याद रख लेंगे आप लोग। कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए 5.1% का लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, और बजट को एक बार आप लोग बार रिवीजन करेंगे। मैं बता रही हूँ, आप लोग ज़्यादा नहीं 8 से 10 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, पीयर ग्रुप में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।